नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की सेकंड मैराथन क्लास के बारे में। इसके पहले मैं आपको पहली मैराथन क्लास सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों पर हमने बात की थी। आज 100 और नए प्रश्नों पर हम बात करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। इसके पहले जो भी मैराथन क्लास आपको सॉल्व कराई गई हैं उन सब का लिंक नीचे मिल जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय के। तो उसमें सभी के जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। सारे वीडियो आपके लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हैं, जो नया सिलेबस आपका जारी किया गया है। तो चलिए बात करते हैं आज की सेकेंड मैराथन क्लास के बारे में। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था एम विश्वेश्वरैया ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1934 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया 1934 में इन्हें पुस्तक लिखी थी। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण ने 1944 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुई थी 1944 में। ये 8 उद्योगपतियों द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जन योजना पीपल्स प्लान निर्मित की गई थी श्री एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में। तो इनके सन विशेष कर आप ध्यान रखेंगे। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा जनवरी 1950 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे और गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो इसके अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। तो नीति आयोग पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे आप देखें, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया था? नीति आयोग का। नीति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। यहाँ पर अगला आप देखें, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के नरेंद्र मोदी थे और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। अब अगर हम बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की, तो अरविंद पनगड़िया थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं पर भी लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, एनडीसी कैसी संस्था है आपकी? गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? नीति आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव होती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, डिविडेंड क्या होता है? कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों के फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन का दायित्व किसका होता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं रूस से। इसको आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय भी आप ध्यान रखेंगे, 1951 से 1956। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, जो आपकी 1956 से 1961 तक थी। ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ये दोनों किस पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। ये कौन कहाँ पर है, इनकी जगह आप ध्यान रखेंगे, इनके स्थानों पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था। भारत पाक युद्ध जो आपका 1965 में हुआ था, और भारत चीन युद्ध जो आपका 1962 में हुआ था। इसके साथ साथ भयंकर अकाल भी था, जिसके चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी असफल रही। अगला प्रश्न है, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की। 1966 से 1969 योजना अवकाश की अवधि क्या थी, 1966 से 1969। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू नहीं की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी कब से स्टार्ट हुई थी, 1969 से 1974। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं में 3 साल का गैप हो गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। DR गॉडगिल मॉडल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गॉडगिल योजना कहलाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ही आपकी गॉडगिल योजना कहलाती है। अगला है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो बैंकिंग सेक्टर पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चतुर्थ योजना के काल में 1969 में, इसका सन आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1974 से 1978। पांचवी पंचवर्षीय योजना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका क्या कारण था, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, अर्थशास्त्री DP धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, पांचवी। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपकी 74 से 78 तक चली थी, मात्र 4 साल की पंचवर्षीय योजना थी, 1 वर्ष पूर्व इसे समाप्त कर दिया गया था, इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ एवं निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में। काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में, इसका सन आप ध्यान रखेंगे कब स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था पांचवी योजना के काल में, तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब आपका स्टार्ट हुआ था, 1975 में, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ये भी पांचवी योजना के काल में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था, ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में, इनके सन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सन पर अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अनवरत योजना रूलिंग प्लान का काल क्या था, 1978 से 80, पांचवी योजना के बाद, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है रूलिंग प्लान। अगला है, अनवरत योजना देन है गुन्नार मेडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे, रैगनर फ्रेश, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी छठवीं योजना के काल में। छठवीं योजना का काल कब से कब तक था, 1980 से 85 के बीच में। इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर, इसको आप ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, छठी योजना 1980-85 पर आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण, बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP और ये तमाम कार्यक्रम हैं, ये कब लागू किए गए थे, ये सारे आपके छठी पंचवर्षीय योजना में 2006 में लागू किए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना के काल में। अगला है, सातवीं योजना की अवधि क्या थी, 1985 से 90, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में, तो ये कौन से सन में प्रारंभ हुई थी, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था या किसने ये तैयार की थी, जॉन W मिलर ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है,
महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना के काल में। इसका समय आप ध्यान रखेंगे, इसकी तारीख आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरू हुई थी। ये कौन सी योजना के काल में स्टार्ट हुई थी? 8वीं योजना के काल में। अगला प्रश्न है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007। इसको आप ध्यान रखेंगे। 9वीं योजना का काल भी आपको ध्यान रखना है, 1997 से 2002। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सबसे सफल थी और सबसे अच्छी विकास दर वाली योजना थी। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वीं योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ हुआ था 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। आगे आप देखें, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक युग की शुरुआत हुई थी 1991 से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000-2001 में। अगला प्रश्न है, जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को हुआ था। हरियाली योजना इसका नाम है, लेकिन जल प्रबंधन से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक बीमा योजना आरंभ हुई थी 2003-2004 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी आपकी? दिसंबर 2000 में। इंदिरा गांधी आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1985-86 में। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिन पर अक्सर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 को। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964-65 में। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 और नए प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। इसी प्रकार के और भी मैराथन क्लास आपको सॉल्व कराई जाएंगी। सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, तो आप लोग लगातार इन वीडियो को देखते चलें और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं। इसका PDF मैं एप्लीकेशन पर शेयर करवा दूंगा, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी और उसमें तमाम PDF आपके अपलोड कर दिए गए हैं। धीरे धीरे और भी इंपॉर्टेंट PDF वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, जितना भी मुझे समय मिलेगा, तो आप लोग लगातार उन्हें देखते चलें और अपने स्तर पर अपनी तैयारी को लगातार बना कर रखें। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।